उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल हैं। ये दावा है कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का, जिन्होंने देर शाम राजपुर कैंट व धर्मपुर विधानसभा सीटों पर बूथों का जायजा लेने के बाद बयान जारी किया। सुबह पोलिंग शुरू होते ही धस्माना ने मसूरी, राजपुर, रायपुर कैंट व धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के अनेक बूथों का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से व आम मतदाताओं से बात की, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे और किसी भी बूथ पर मोदी मैजिक जैसी कोई बात दिखाई नहीं दी। इसके बाद लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड, बढ़ती घोटाले और अग्निवीर की बात कर रहे थे। धस्माना ने राजपुर, करणपुर, कौलागढ़, प्रेमनगर व माजरा में कांग्रेस की बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ जलपान व भोजन किया और उनकी हौसला अफजाई की। देखिए, लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो कम हुआ है, उसका मुख्य कारण ये था कि जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोटर था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से निराश था और जिस शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी के मामले को, भर्ती घोटाले के मामले को, अग्निपथ के मामले को, स्थानीय स्तर पर इन तमाम मुद्दों को जिस शिद्दत के साथ उठाया, उसको रिस्पॉन्ड किया उत्तराखंड की जनता ने और कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने में ये भर्ती घोटाला हुआ हो, चाहे अंकिता भंडारी का कांड हुआ हो, चाहे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना हो, उससे उत्तराखंड का अहित हुआ है और उत्तराखंड की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसकी नाराजगी मैं समझता हूं कि मत प्रतिशत कम होना जो है वो इस बात का साफ संकेत है कि लोगों ने जिस बढ़ चढ़ करके, जिस जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर बाहर निकलता था, बूथों में दिखता था। आप देखिए, मैं कल टिहरी लोकसभा की और हरिद्वार लोकसभा की कम से कम 6 विधानसभाओं में मैं बूथों पर घूमा हूं। तमाम जगहों पर जिस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के बूथों में दिखा, निराशाजनक था और ये टर्नआउट जो कम हुआ है, ये निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान करेगा।